हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कैन वी डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस. सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किसी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डिफाइन कर सकते हैं. और ये सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. यहाँ पर जो की पॉइंट्स हैं हम उनको नोट डाउन करेंगे पहले. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो की पॉइंट्स गिवन है. पहला हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है, दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है. तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है, और इसकी जो डिफिनीशन होती है वो क्या होती है कि हीट पर यूनिट ऑफ मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो यहाँ से S इज इक्वल टू क्या होता है हमारा डेल्टा Q बाई M डेल्टा T. ठीक है, M हमारा मास हो गया, डेल्टा Q हमारा चेंज इन हीट होता है और डेल्टा T हमारे चेंज इन टेम्परेचर होता है. ये क्या कहलाता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और वहीं पर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सिस्टम में ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होती है और ना ही कोई सिस्टम से हीट निकल रही हो. मतलब जो टोटल चेंज ऑफ हीट होता है वो क्या हो, जीरो हो. तो डेल्टा Q इज इक्वल टू अगर जीरो होगा तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, तो ये होगी इन दोनों चीज़ों की डिफिनीशन. अब हमें बोल रहा है कि क्या हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डिफाइन कर सकते हैं. तो जब डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो होगा इस कंडीशन में S हमारा क्या हो जाएगा, जीरो बाई M डेल्टा T. ठीक है, मतलब S इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया. तो जब हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा उस कंडीशन में हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जीरो होता है. तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं. बट अगर ये हमें बात कर रहे होता कि कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में हमारा डेल्टा T जीरो होता और ये हमारा S जो होता है इनफाइनाइट आ जाता. तो उस कंडीशन में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं. सो आंसर हमारा क्या हो गया, यस वी कैन डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि हमें यहाँ पर पूछ रखा था. तो इसका आंसर क्या होगा कि हाँ हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.